ठंड में जादुई मशरूम गांव। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज खाने में क्या बनाऊं? सीमा ऐसा सोच रही होती है, तभी टोकरी के अंदर से जादुई मशरूम बड़ी बड़ी आंखें करके मुस्कुरा कर बोलता है, मुझे बना लो और सारे मिलकर खा लो। देखो मैं एकदम तरोताजा हूँ। मुझे बना लो सीमा। नहीं माँ, मैं मशरूम खाकर बोर हो गया हूँ, कुछ और बना लो। ऐसा नहीं कहते बबलू, हमें चीजों का आदर करना चाहिए, जो हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। अच्छा सीमा, मैं खेत पर जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगा बाबा, मुझे अपने मशरूम दोस्तों के साथ खेलना है, उनसे ढेर सारी बातें करनी है। क्या ऐसा भी कोई मशरूम हो सकता है जो बोलता हो? अब ये बच्चे बबलू की एक सोच है या फिर इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए देखते हैं। जैसे दोनों घर से निकलते हैं तो चारों तरफ मशरूम की विशाल बड़े बड़े सुंदर सुंदर घर बने हुए थे। सड़कें भी मशरूम की थी और खेत खलिहान में बोलने वाले मशरूम हवाओं के साथ झूम रहे थे। मगर इस जादुई मशरूम गांव के बसने के पीछे की कहानी क्या है, चलिए देखते हैं। ये कहानी है सीतामढ़ी गांव की, जो कि जहां के निवासी कृषि पर निर्भर थे। गांव जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर एक समतल पठार पर बसा हुआ, वहां की मिट्टी खास ज्यादा उपजाऊ नहीं है, इसलिए लाख मेहनत करने के बावजूद भी वहां के किसानों को खेतीबाड़ी करके कुछ खास लाभ नहीं होता है। जाड़े के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और आसमान से हो रही बर्फबारी में ही किसान वर्ग अपने अपने खेतों में लगे हुए हैं। गांव में गरीबी इतनी है कि किसी के पास भी ओढ़ने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं। क्यों काका, क्या लगता है इस बार इस मिट्टी पर मशरूम की खेती करें तो फायदा होगा कि नहीं? अरे मिट्टी तो अच्छी लग रही है मंगरू। अगर धरती माता का आशीर्वाद रहा तो इस बार फसल अच्छी होगी और हम किसानों के परिवार की दशा बदल ही जाएगी। चलो ईश्वर का नाम लेकर फसल बो देते हैं। हाँ काका, लेकिन ठंड के इस मौसम में खाने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। फसल की बुआई से लेकर फसल काटने तक भगवान ही सहारा है। हम गरीबों का बस किसी भी परिवार को भूखा न सोना पड़े जब तक हमारी मशरूम की फसल तैयार नहीं हो जाती। ठंडी ठंडी पछुआ हवाओं में जूझते हुए किसान पुरुषों के साथ महिलाएं भी मशरूम की फसल में उनकी मदद करवा रही हैं। कुछ औरतें अपने छोटे बच्चों को अपनी पीठ पर बांधकर खेत में क्यारी बना रही हैं। देखते ही देखते शाम का सूरज डूबता ही सारा गांव अपने अपने घर लौट आता है। अब पूरा का पूरा गांव मशरूम की फसल की तैयारी के इंतजार में था। सभी की आशा मशरूम की खेती पर लगी हुई थी। माँ, ओ माँ, तुम खाना कब बनाओगी? देखो शाम ढल गई है, मुझको बहुत जोरों की भूख लगी है, बोलो ना तुम खाना कब बनाओगी? बबलू के सवालों का जवाब देते हुए डबडबाई आंखों से सीमा ने कहा, बस बनाती हूँ मेरे लाल, तेरे बापू को राशन तो लेके आने दे। इतने में मिट्टी में सना हुआ थका मांदा ठंड में कांपते कांपते दिनेश अंदर आता है। अजी आ गए आप? मगर ये क्या आप खाली हाथ आए हैं? राशन नहीं लाए? बबलू भूखा है, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं बचा। सीमा, तुम्हें पता तो है अभी मशरूम की फसल पककर तैयार नहीं हुई है। तब तक किसके दरवाजे पर जाकर हाथ पसारूं? बापू तो क्या आज हमारे घर में खाना नहीं बनेगा? मुझको भूखा सोना पड़ेगा। न जाने कब तक ऐसा था गरीबी में जीना पड़ेगा। ईश्वर कब हमारे गरीब गांव की तरफ दया की नजर फेरेगा। तभी पड़ोसन बूढ़ी सीतामणि 2 रोटी और गुड़ लेके सीमा की झोपड़ी में आती है। सीमा, अरे ओ सीमा, पहले रोटी लाई हूँ, ज्यादा तो नहीं है, बस 2 हैं, मिल बांट कर इसी में खा लो, बच्चे को भूखे क्यों सुलाओगी? मगर काकी इसकी क्या जरूरत थी? आप तो खुद ही गरीबी के चलते पेट काट कर खाती हैं, आप तो खुद ही दुख में हैं। अरे ये दुख मेरे अकेले की थोड़ी है, हमारे पूरे गांव पर आन पड़ी है। ऐसे में अगर हम एक परिवार की तरह नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा? गांव की यही खासियत सब लोगों को एक परिवार की तरह रखती थी। किसी भी कारणवश अगर किसी एक के घर में चूल्हा नहीं जलता तो दूसरा अपनी रसोई में से उसे खिलाता था। एक दूसरे के दुख सुख में गांव के निवासी सदा रहते थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था। गांव के सभी लोग परेशान हैं क्योंकि उनके मशरूम के खेत की फसल खराब हो चुकी है। तभी ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे मशरूम की फसल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे धरती माता, हमारी फसल पर कृपा करो। गांव में सब भूखे हैं, हमें बचा लो, करुणा करो। जय धरती माता की जय हो, धरती माता की जय हो।
पूरे गांव की दुहाई देने पर बंजर जमीन मानो सोना उगलने लगती है। लेकिन एक सप्ताह में सभी के खेत में मशरूम की बढ़िया पैदावार होती है। सबके खेत में मशरूम जैसे किसी हीरे की समान चमचमा रहे थे, जिसे देखकर चट्टान पर बसा पूरा गांव आनंद से भर जाता है। काका देखो, इस बार की फसल ने चमत्कार कर दिया। अब किसी के घर में खाने की कमी घटी नहीं रहेगी। ये सब धरती माता की कृपा है। अब हमारे दुख दूर हो गए। हम रज कर खाएंगे और मौज उड़ाएंगे। हाँ भाई, अब तो हम चट्टान पर रहने वाले के लिए सोना ही सोना, चांदी ही चांदी है। ये मशरूम हम महंगे दामों में बेचेंगे। देखो, ठंड का सीजन है, 100 रुपए किलो भी बेचेंगे तो भी बड़े आराम से लोग खरीदेंगे। फिर हम झोपड़ी में नहीं बल्कि पक्के पक्के आलीशान मकान में रहेंगे। मशरूम की अच्छी पैदावार देखकर गांव वालों के मन में घोर लालच समा जाता है। उनके अंदर से मदद करने का स्वभाव खत्म हो जाता है। सब महंगे दामों में मशरूम बेचकर धनी हो जाते हैं और इस साल ठंड का महीना हर किसानों के लिए कष्ट भरा नहीं बल्कि खुशहाली भरा हो जाता है। सब पकवान खाते हैं। तभी एक लंगड़ी भूखी महिला पीठ पर बच्चा बांधे गाँव में मदद मांगती हुई ठंड में ठिठुरते हुए आती है। भैया, ओ भैया, दया करो, थोड़ा कुछ खिला दो, बहुत भूखी हूँ। ठंड का मौसम है, तरस खाओ। मेरी दशा पर कोई पुराना शॉल स्वेटर ही दान कर दो मुझको। तभी कैलाश की पत्नी चंपा मखमली पश्मीना शॉल ओढ़कर अंदर से निकलती और उस औरत को भगाने लगती है। घर बसा नहीं कि भिखारी चले आए, चलो जाओ यहाँ से, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा बोलकर चंपा दरवाजा बंद कर देती है। इसी तरह कोई भी लाचार इंसान या जानवर उनके गांव में आता तो वह लोग निर्दयी उन्हें भगा दिया करते। तभी एक दिन एक गाय मंगरू के खेत में मशरूम खा रही होती है। तभी मंगरू पत्थर दिल वाले के जैसे उस बेजुबान पर लाठियों की बौछार करने लगता है। साली ससुरी, हम किसान लोग ठंड में मार कर मेहनत करके मशरूम उगाते हैं और तू मेरे खेत के महंगे मशरूम चर गई। ठहर, आज तेरी चर्बी निकालता हूँ। मंगरू गाय को मार डालता है। गाय करहाते हुए छटपटा छटपटा कर खेत में दम तोड़ देती है। सही किया मंगरू, जो तूने इस गाय को मार डाला। अरे जिसके खेत में पड़ती थी सारे मशरूम खा जाती थी। उगाए हम और खाएंगे जानवर। उसी वक्त आसमान से बिजली कड़कती है और धरती माता प्रकट होती है। दुष्ट व्यक्ति, तुम सब ने घमंड में आकर करुणा खो दी। मैंने तुम्हारी दुहाई पर इस चट्टान पर बसी बंजर जमीन को इसलिए फलवंत किया था क्योंकि तब तुम मददगार स्वभाव के थे। लेकिन आज तुमने एक बेजुबान जानवर की जान ली है। तुम सब पापी हो। इस पाप का श्राप तुम सबके सर पर पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि इस गांव में अकाल छा जाएगा। दिन रात बर्फ की बारिश होगी। तुम और तुम्हारे बाल बच्चे दाने दाने के लिए तरसोगे। श्राप का असर शुरू हो जाता है। सबके खेत के मशरूम की फसल नाश हो जाती है। इतना ही नहीं, सबके घर भूकंप जैसी आपदा में उजड़ जाता है। गांव के वासियों की दशा किसी गरीब के समान हो जाती है। भूखमरी छा जाती है। ठंड का प्रकोप बढ़ जाता है। माँ, मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। मेरे शरीर का खून जम रहा है, मैं मर जाऊंगा। माँ, मुझे अपने आंचल में छुपा लो। दिनेश, कुछ करो, देखो बबलू का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है। धरती माता हमसे रूठ गई हैं। सीमा, हम लोग अपने पापों का फल भोग रहे हैं। गांव नाश हो गया सीमा। दिन रात बर्फ की बारिश होती रहती है। गांव वाले दुर्दशा में आंसुओं के साथ विनती करते हैं। हे धरती माता, हमें माफ कर दो, हम पर तरस खाओ, हमारी प्रायश्चित स्वीकार करो, कृपा करो। धरती माता प्रकट होती हैं। तुम सब ने अपनी गलती स्वीकार की है। मैं तुम्हें दूसरा मौका देती हूँ। ये गांव अब जादुई मशरूम गांव होगा। देखते देखते गांव के घर मशरूम के बन जाते हैं। खेतों में जादुई मशरूम की फसल उग जाती है। गांव वाले जादुई मशरूम गांव की तरफ देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सबके चेहरे पर एक संतुष्टि छा जाती है। धरती माता ने हम सबके अपराधों को क्षमा करके हमको नया जीवन दिया है। अब हम कभी उस भूल को नहीं दोहराएंगे। सब लोग अपने अपने जादुई मशरूम के घरों में आ जाते हैं, जहां बहुत ही ज्यादा गर्माहट थी।
अरे वाह, देखो माता पिताजी, हमारा जादुई मशरूम घर कितना प्यारा है और इसके अंदर कितनी गर्माहट है। बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, लेकिन मुझको बहुत जोर की भूख लगी है। काश की कुछ गर्मा गर्म खाने को मिल जाता। बबलू की फरमाइश करते ही जादुई मशरूम घर के अंदर से बहुत ही स्वादिष्ट बढ़िया मशरूम की डिश खाने को आ जाता है और मशरूम बोलता है, लो प्यारे बबलू, जल्दी से मुझको खा लो और अपनी भूख मिटा लो। ये जादुई मशरूम तो इंसानों की तरह बात ही करता है। पूरा परिवार साथ बैठकर कई दिनों बाद खाते हैं। तब बबलू को ठंड सताने लगती है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है जादुई मशरूम, इसके लिए शुक्रिया, मगर क्या तुम मुझे एक स्वेटर दे सकते हो? क्यों नहीं, ये लो प्यारे शहजादे, नरम नरम मशरूम स्वेटर। बबलू खुश होकर मशरूम के स्वेटर को पहन लेता है। जादुई मशरूम गांव की बदौलत अब सबकी जिंदगियां बदल चुकी थी। सभी परिवार में संतोष और खुशहाली लौट आई थी।